जय माँ कालरात्रि। आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे इस राधा की वाणी पर हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज हम माँ दुर्गा के उस स्वरूप की कथा सुनने वाले हैं जो सबसे तेजस्वी हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे करुणामयी हैं। माँ कालरात्रि, वो देवी जिनके नाम से काल थर थर कांपता है, वो देवी जिनके नाम से अंधेरा भाग जाता है, वो देवी जो अपने भक्तों के सभी कष्ट और सभी संकट एक ही पल में हर लेती हैं। दोस्तों, आज की ये व्रत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो कथा है जो स्वयं महर्षि मार्कंडेय ने, महर्षि व्यास ने कही है। ये वो कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य और सबसे बड़ा वरदान इस कथा के अंत में आएगा। चलिए माँ कालरात्रि के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और शुरू करते हैं आज की ये दिव्य और अलौकिक कथा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री। आज 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का पावन दिन। दोस्तों, 9 देवियों में माँ कालरात्रि का स्थान सबसे विशेष माना जाता है, क्योंकि माँ का ये स्वरूप सबसे उग्र और सबसे शक्तिशाली है। इस दिन की पूजा का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि माँ कालरात्रि उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का, उन सभी बाधाओं का नाश करती हैं जो भक्त के जीवन में आती हैं। माँ का ये उग्र स्वरूप अपने भक्तों के लिए नहीं है, ये उन असुरों के लिए है, उन दुष्टों के लिए है जो इस संसार में पाप फैलाते हैं, जो निर्दोषों को सताते हैं और जो धर्म को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि का दिव्य स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। माँ का वर्ण काला है, उनका शरीर अंधकार की भांति काला है, उनके बाल खुले हुए हैं और वायु में लहराते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। उनके नेत्रों से बिजली की सी चमक निकलती रहती है। उनकी नासिका से श्वास लेते और छोड़ते समय अग्नि की भयंकर लपटें निकलती रहती हैं। माँ के 4 हाथ हैं। दाहिनी तरफ के ऊपर वाले हाथ में वर मुद्रा है, जिससे वे अपने भक्तों को वर देती हैं, और नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है, जिससे वे अपने भक्तों को निडर करती हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी तलवार है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। गधा सबसे परिश्रमी और सहनशील प्राणी माना जाता है। वो कितना भी भार उठाए, कितनी भी कठिनाई आए, वो काम करता रहता है। माँ कालरात्रि ये संदेश देती हैं कि जो भक्त कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोता, माँ उसके साथ सदा रहती हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, शुभ करने वाली। देखने में भले ही माँ का ये स्वरूप भयंकर लगे, लेकिन माँ अपने भक्तों के लिए सदा शुभ ही करती हैं। माँ की उपासना से भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, ग्रह बाधा नष्ट होती है, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं और साधक के सभी पाप नष्ट होते हैं। माँ के इस स्वरूप की एक विशेष बात ये भी है कि जो भक्त माँ कालरात्रि की सच्चे मन से भक्ति करता है, माँ उसे न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी अपनी कृपा से सींचती रहती हैं। माँ की कृपा कभी खत्म नहीं होती। एक बार जो माँ का भक्त हो जाता है, माँ उसे कभी नहीं छोड़ती। दोस्तों, अब चलते हैं माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा की ओर। ये वो पावन कथा है जो देवी पुराण में, मार्कंडेय पुराण में और दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। ये वो कथा है जो सृष्टि के आदिकाल से चली आ रही है। तो ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए और माँ के चरणों में अपना मन लगाए रखिए। बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय इस सृष्टि में असुरों का बड़ा प्रकोप था। रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ, ये तीनों महाभयंकर असुर तीनों लोकों में उत्पात मचाए हुए थे। इन तीनों असुरों ने अपनी भयंकर शक्ति से देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया था। देवराज इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर भाग गए थे। सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, वरुण देव, सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर छिप गए थे। यज्ञ बंद हो गए थे, पूजा पाठ बंद हो गए थे, धर्म का नाश होने लगा था और पाप का साम्राज्य फैलने लगा था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। सभी देवता और ऋषि मुनि मिलकर माँ आदिशक्ति की स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, हे जगदम्बे, हे आदिशक्ति, हम तुम्हारी शरण में हैं।
इस रक्त बीज राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है। हे माँ, केवल तुम ही इसका नाश कर सकती हो। देवताओं की पुकार सुनकर माँ पार्वती के मन में करुणा उमड़ी। माँ ने कहा, मैं इस रक्त बीज का नाश करूंगी। इसके लिए मुझे एक विशेष रूप धारण करना होगा। और तभी माँ पार्वती के शरीर से एक भयंकर, विकराल, काले रंग की शक्ति प्रकट हुई। जब ये शक्ति प्रकट हुई तो देवता भी कांप उठे। इस शक्ति का रंग काला था, जैसे रात का अंधेरा। इनके बाल खुले हुए थे और वायु में फैले हुए थे। इनके 3 नेत्रों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। यही थी माँ कालरात्रि, काल की रात्रि, जो स्वयं काल को भी निगल लेने में समर्थ हैं। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के सामने युद्ध के लिए ललकारा। रक्त बीज ने जब माँ को देखा तो उसने उन पर हंसते हुए हमला किया। युद्ध शुरू हुआ और माँ कालरात्रि के अस्त्र शस्त्र रक्त बीज पर टूट पड़े। लेकिन जब रक्त बीज का खून जमीन पर गिरने लगा तो फिर हजारों रक्त बीज पैदा होने लगे। ये देखकर माँ कालरात्रि ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपना विशाल मुख खोल लिया और रक्त बीज पर जो भी घाव होता, उसका एक भी बूंद खून जमीन पर गिरने से पहले ही माँ उसे अपने मुख में ग्रहण कर लेती। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी और जब खून जमीन पर नहीं गिरा तो नए रक्त बीज पैदा नहीं हुए। धीरे धीरे रक्त बीज का बल क्षीण होता गया और अंत में माँ कालरात्रि ने अपने खड्ग से रक्त बीज का वध कर दिया। रक्त बीज के वध के बाद तीनों लोकों में जय जयकार हुई। देवताओं ने माँ कालरात्रि के चरणों में अपना शीश झुकाया। फूलों की वर्षा हुई, दिव्य वाद्य बजने लगे और चारों दिशाओं में माँ की जय जयकार गूंजने लगी। दोस्तों, ये तो थी माँ कालरात्रि के प्राकट्य और रक्त बीज वध की पावन कथा। लेकिन माँ की कथा यहाँ खत्म नहीं होती। माँ की कथा में और भी गहरे रहस्य हैं, और भी दिव्य प्रसंग हैं जो आपके हृदय को माँ की भक्ति से भर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके माँ की पावन कथाएं सुनते हैं। दोस्तों, अब आपको सुनाता हूँ एक निर्धन ब्राह्मण की कथा, जिसका नाम था विद्यासागर। विद्यासागर बहुत ही विद्वान और धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम सुमति था। बहुत ही सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके 3 बच्चे थे। विद्यासागर पंडिताई करते थे, यजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराते थे, लेकिन उनकी आमदनी इतनी कम थी कि परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता था। गृहस्थी का बोझ बहुत था, लेकिन ऊपर से भगवान की कृपा पर पूरा विश्वास था। वो हर परिस्थिति में माँ का नाम लेते और आगे बढ़ते रहते थे। एक बार विद्यासागर के गांव में भीषण अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसल नष्ट हो गई और पूरे गांव पर भुखमरी का संकट आ गया। गांव के धनी लोगों ने तो किसी तरह अपना प्रबंध किया, लेकिन गरीब लोग बेहाल हो गए। विद्यासागर के घर में भी खाने के लाले पड़ गए। 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से बिलखते थे और विद्यासागर बेबस होकर देखते रहते थे। उनका हृदय जल रहा था। एक पिता का दर्द क्या होता है जब उसके बच्चे भूखे हों, ये दर्द विद्यासागर से बेहतर उस समय कोई नहीं जानता था। सुमति ने एक दिन पति से कहा, स्वामी, इस गांव से थोड़ी दूर जंगल में माँ कालरात्रि का एक पुराना मंदिर है। लोग कहते हैं कि वहाँ माँ का साक्षात वास है और जो सच्चे मन से माँ के दरबार में जाता है, माँ उसकी सुनती है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, क्या आप माँ के दर्शन करने जाएंगे? विद्यासागर के मन में श्रद्धा जागी। उन्होंने कहा, हाँ सुमति, जब मनुष्य की सभी युक्तियाँ व्यर्थ हो जाती हैं, तो माँ की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। विद्यासागर ने घर से निकलकर जंगल की ओर चलना शुरू किया। नवरात्रि का 7वां दिन था और शाम हो रही थी। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। रास्ते में कांटे थे, पत्थर थे और चारों ओर घना जंगल था। विद्यासागर के पाँव में जूते नहीं थे, पेट खाली था और शरीर कमजोर था, लेकिन मन में माँ का भाव था और वो चलते रहे। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, जंगल और भी घना लगने लगा, लेकिन विद्यासागर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मन ही मन माँ का नाम जपना शुरू कर दिया और कदम बढ़ाते रहे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल में एक छोटी सी रोशनी दिख रही है। उस रोशनी की ओर चलते चलते वो एक छोटे से मंदिर पर पहुँचे। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारें जर्जर थीं, लेकिन मंदिर के भीतर एक दीपक जल रहा था और उस दीपक की रोशनी में माँ कालरात्रि की एक मूर्ति विराजमान थी। माँ की मूर्ति को देखते ही विद्यासागर के आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने माँ के चरणों में अपना शीश झुकाया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे माँ, हे कालरात्रि, मैं तेरा दीन भक्त हूँ। मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, मेरे पास कुछ नहीं है। माँ, तू ही मेरी एकमात्र आस है, तू ही मेरी उम्मीद है। माँ, मुझ पर दया कर। विद्यासागर बहुत देर तक माँ के सामने बैठे रोते रहे। फिर उन्होंने माँ की स्तुति शुरू की। उन्होंने माँ के नाम का जाप किया और दुर्गा सप्तशती के श्लोक पढ़े। पूरी रात वो माँ के चरणों में बैठे रहे, न भूख की परवाह, न थकान की परवाह।
बस माँ के चरणों में मन लगाए बैठे रहे। यही सच्ची भक्ति है दोस्तों। भक्ति वो नहीं जो केवल सुख में हो, भक्ति वो है जो दुख में भी डिगे नहीं। रात के अंतिम पहर में जब ब्रह्म मुहूर्त आया तब एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में जल रहे दीपक की लौ अचानक बड़ी हो गई। एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में से एक दिव्य आवाज आई, विद्यासागर उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कष्टों का अंत होगा। घर जाओ, जाते समय जो पहली चीज तुम्हें मिले उसे उठा लेना। विद्यासागर ने माँ का जयकारा लगाया, माँ के चरणों में शीश झुकाया और घर की ओर चल पड़े। रास्ते में जंगल में उन्हें एक पुराना घड़ा मिला जो मिट्टी में आधा दबा हुआ था। माँ की बात याद आई, जो पहली चीज मिले उसे उठा लेना। विद्यासागर ने वो घड़ा उठा लिया। घर पहुंचकर जब विद्यासागर ने वो घड़ा खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गए। घड़े के अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थीं, इतनी सोने की मोहरें कि विद्यासागर की कई पीढ़ियां आराम से जी सकें। विद्यासागर की आंखों से आंसू बहने के। उन्होंने माँ को याद करके हाथ जोड़े और कहा, माँ तूने मेरी सुन ली। उस दिन के बाद विद्यासागर का जीवन बदल गया। उन्होंने उस धन से पहले गांव के गरीबों की मदद की, फिर अपने परिवार का भरण पोषण किया और एक भव्य मंदिर बनवाया जहां मां कालरात्रि की पूजा होती थी। उस मंदिर की महिमा आज भी गांव-गांव में फैली हुई है। दोस्तों, विद्यासागर की ये कथा हमें ये सिखाती है कि मां कालरात्रि सच्चे भक्तों की पुकार सुनती है। जो सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से मां को याद करता है, मां उसके कष्टों को अवश्य हरती है। मां के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, आज तक नहीं लौटा, कभी नहीं लौटेगा। अब दोस्तों चलते हैं एक और पावन कथा की ओर। ये कथा है मार्कंडेय पुराण में वर्णित राजा सूरत की। राजा सूरत बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनका राज्य बहुत बड़ा था, उनकी सेना बहुत शक्तिशाली थी और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन समय के साथ साथ राजा के जीवन में विपत्तियां आने लगी। पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने मिलकर उन पर आक्रमण किया और राजा सूरत को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। राज्य से भागने के बाद राजा एक जंगल में आ गए जहाँ मेधा ऋषि का आश्रम था। राजा उस आश्रम में रुक गए। आश्रम में रहते हुए राजा सूरत अपने खोए हुए राज्य की याद में दुखी रहने लगे। उसी आश्रम में एक वैश्य भी था जिसका नाम था समाधि। समाधि का भी बुरा हाल था। उसके परिवार ने उसे धोखा दिया था, उसकी सारी संपदा छीन ली थी और उसे घर से निकाल दिया था। फिर भी समाधि को अपने परिवार की याद आती थी, अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती थी। एक दिन राजा सूरत और समाधि दोनों मिलकर मेधा ऋषि के पास गए। दोनों ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, ये क्या माया है? राजा को राज्य खोने का दुख है, लेकिन फिर भी उस राज्य की याद आती है। वैश्य को परिवार ने धोखा दिया, फिर भी उन्हीं की याद आती है। ये कैसी मोह माया है? मेधा ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये संसार आदि शक्ति की माया है। ये महामाया है जो ज्ञानियों को भी मोह लेती है। अगर तुम इस माया से मुक्ति चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो, तो माँ आदिशक्ति भगवती की उपासना करो। माँ की भक्ति से सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी इच्छाएं पूरी होते हैं। राजा सूरत और समाधि ने मेधा ऋषि की बात मान ली। दोनों ने नदी के किनारे जाकर माँ दुर्गा की उपासना शुरू की। उन्होंने मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाई। 3 साल तक उन्होंने माँ की कठोर तपस्या की, उपवास किया, जप किया, ध्यान किया और अंत में माँ आदिशक्ति उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई। माँ ने राजा सूरत को उनका राज्य वापस दिलाने का वरदान दिया और समाधि को ज्ञान और मोक्ष का वरदान दिया। दोस्तों, ये कथा ये बताती है कि माँ की भक्ति सबके लिए है, चाहे राजा हो या वैश्य, चाहे अमीर हो या गरीब। माँ सबकी पुकार सुनती है और सबको उनके अनुरूप वरदान देती है। माँ के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जो सच्चे मन से माँ की शरण में आता है, माँ उसकी झोली भर देती है। दोस्तों, अब आपको सुनाता हूँ एक पतिव्रता स्त्री गुणवती की कथा। गुणवती एक बहुत ही सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उसके पति का नाम था देवदत्त, जो व्यापार करते थे। एक बार देवदत्त व्यापार के लिए दूसरे राज्य गए। जाते समय उन्होंने गुणवती से कहा था कि वो 6 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन 6 महीने बीत गए, फिर 1 साल बीत गया, लेकिन देवदत्त वापस नहीं आए। गुणवती व्याकुल हो गई। उसके सास ससुर बूढ़े थे और उन्हें भी पुत्र की चिंता सताने लगी। गुणवती ने अपने पति की कुशलता के लिए माँ कालरात्रि से प्रार्थना करने का संकल्प लिया। नवरात्रि का 7वां दिन था। गुणवती ने उपवास रखा, माँ की पूजा की और रात भर माँ के नाम का जाप करती रही। उसने माँ के सामने रोते हुए कहा, हे माँ कालरात्रि, मेरे पति जहाँ भी हों सकुशल हों, उन्हें घर वापस लाने की कृपा करो माँ। उसी रात दूसरे राज्य में देवदत्त एक नदी के किनारे चल रहे थे। रात का समय था। अचानक उनके सामने एक भयंकर डाकू आ गया। डाकू ने देवदत्त का सारा धन छीन लिया और उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई। देवदत्त ने आंखें बंद की और माँ का नाम लिया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। डाकू के हाथ कांपने लगे, उसकी तलवार जमीन पर गिर गई।
एक अदृश्य शक्ति को देखकर डाकू भयभीत होकर भाग गया। देवदत्त सुरक्षित बच गए और कुछ दिनों बाद घर पहुंच गए। जब देवदत्त ने घर आकर पूरी बात बताई तो गुणवती समझ गई। जिस रात माँ से पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, उसी रात माँ ने अपने भक्त की रक्षा की थी। गुणवती की आंखों से आंसू बह निकले और उसने माँ के चरणों में मन ही मन अपना शीश झुकाया। दोस्तों, माँ कालरात्रि की शक्ति असीमित है। माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है। चाहे भक्त कितनी भी दूर हो, माँ की शक्ति हर जगह पहुँचती है। माँ को दूरी नहीं आती, माँ को देर नहीं लगती, बस भक्त का मन सच्चा होना चाहिए। अब दोस्तों, आपको सुनाता हूँ एक माँ की कथा। एक माँ का नाम था कमला। कमला की बेटी बहुत बीमार थी। जब सब उपाय हो चुके थे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो कमला ने हार नहीं मानी। एक रात कमला बहुत रोई। उसे अपनी नानी की बात याद आई, जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तो माँ के दरवाजे पर जाओ। कमला नवरात्रि के 7वें दिन रात को उठी। घर के पास माँ कालरात्रि का एक छोटा सा मंदिर था। कमला उस मंदिर में गई। वहाँ अंधेरा था, सन्नाटा था। कमला ने एक दीपक जलाया और माँ के सामने बैठ गई। कमला ने माँ से कहा, माँ, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी बेटी बीमार है। माँ, एक माँ का दर्द तू ही समझ सकती है। मेरी बेटी को ठीक कर दे माँ। मेरे पास तेरे लिए फूल भी नहीं है, मिठाई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे आंसू हैं माँ, ये ले। कमला घंटों माँ के सामने बैठकर रोती रही। भोर होने पर जब वो घर लौटी तो बेटी गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कुछ दिनों में बेटी पूरी तरह ठीक हो गई। ये माँ कालरात्रि की कृपा थी, एक माँ की पुकार जो दूसरी माँ तक पहुँची थी। दोस्तों, माँ के दरबार में सबसे बड़ा भोग है सच्चे आंसू। जो भक्त बिना किसी दिखावे के सिर्फ सच्चे मन से माँ के सामने रोता है, माँ उसकी हर बात सुनती है। माँ को चाहिए सच्चा मन, माँ को चाहिए सच्ची भावना। दोस्तों, अब आपको सुनाता हूँ एक योद्धा वीर सिंह की कथा। वीर सिंह बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी योद्धा था। उसने कई युद्धों में अपने राजा के लिए लड़ा था और विजय प्राप्त की थी। लेकिन एक दिन उसके राज्य पर एक बहुत बड़े राज्य ने हमला किया। दुश्मन की सेना बहुत विशाल थी और वीर सिंह के राजा की सेना बहुत छोटी थी। सभी योद्धाओं का मनोबल टूट रहा था। ऐसे में वीर सिंह ने नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विशेष पूजा का संकल्प लिया। उसने कहा, हे माँ, मुझे जीतने या हारने का डर नहीं है, लेकिन मेरी राज्य की प्रजा निर्दोष है। माँ, उनकी रक्षा करो। उस रात वीर सिंह ने माँ की पूजा की। रात भर जागकर माँ का ध्यान किया और प्रातः काल जब युद्ध शुरू हुआ तो एक अद्भुत बात हुई। दुश्मन की सेना में अचानक हाहाकार मच गया। दुश्मन के सेनापति को लगा जैसे उनकी सेना के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति हमला कर रही है। दुश्मन की सेना में भगदड़ मच गई। वीर सिंह की छोटी सी सेना ने उस अवसर का फायदा उठाया और दुश्मन को परास्त कर दिया। युद्ध जीतने के बाद वीर सिंह को पूरा विश्वास हो गया कि ये माँ कालरात्रि की कृपा थी। उसने माँ के मंदिर में जाकर अपना शीश झुकाया और माँ का आभार व्यक्त किया। दोस्तों, माँ कालरात्रि शक्ति की देवी है। जो भक्त माँ की शरण में होता है, उसे कोई शत्रु परास्त नहीं कर सकता। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा रक्षा कवच है, जो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं भेद सकती। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ एक विद्यार्थी रमेश की कथा। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन परीक्षा में हर बार बैठने से पहले उसे इतनी घबराहट होती कि उसका सारा पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। उसके माँ बाप ने अपना सब कुछ बेचकर उसे पढ़ाया था और उनकी आशाएं रमेश पर टिकी थी। एक बार नवरात्रि में रमेश की माँ ने उसे कहा, बेटा, माँ कालरात्रि की पूजा करो। माँ को भय की देवी कहते हैं, वो भय हरती है। अगर किसी भी चीज से डर लगता है तो माँ कालरात्रि की शरण में जाओ। रमेश ने नवरात्रि के 7वें दिन माँ की पूजा की। माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे भय से मुक्ति दो। अगली परीक्षा में रमेश को एक अजीब सा अनुभव हुआ। परीक्षा में जाते समय जो घबराहट होती थी वो नहीं हुई। मन शांत था, स्थिर था। रमेश ने परीक्षा बहुत अच्छे से दी। परिणाम आया तो रमेश प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। रमेश ने माँ के मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ, तूने मेरे मन का भय दूर कर दिया। दोस्तों, माँ कालरात्रि अभय मुद्रा में अपना हाथ उठाए रहती हैं। ये अभय मुद्रा का अर्थ है डरो मत। माँ अपने भक्तों के मन से भय दूर करती हैं। चाहे कोई भी भय हो, माँ सब भय दूर करती हैं। दोस्तों, अब आपको एक किसान गोविंद की कथा सुनाता हूँ। गोविंद एक मेहनती किसान था। उसने अपने खेत में बहुत मेहनत की थी, लेकिन हर बार कोई न कोई आपदा आ जाती थी। कभी बाढ़ आती, कभी सूखा पड़ता। गोविंद की फसल हर बार बर्बाद हो जाती थी। उसके परिवार पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और महाजन का तकाजा बढ़ता जा रहा था। गोविंद बहुत निराश हो गया था। एक दिन वो खेत में बैठकर रो रहा था। तभी एक संत वहाँ से गुजरे और रुक गए। उन्होंने कहा, बेटा, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करो। माँ शुभंकरी की कृपा से तुम्हारे खेत में बरकत आएगी। गोविंद ने संत की बात मानी। नवरात्रि के 7वें दिन उसने माँ की पूजा की। माँ को गुड़ का भोग लगाया। उस दिन के बाद जो उसकी बंजर जमीन थी उसमें हरियाली आने लगी। उस साल गोविंद की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। महाजन का कर्ज चुक गया, घर में सुख समृद्धि आई।
गोविंद ने माँ के मंदिर में जाकर अपना शीश झुकाया और कहा, माँ तूने मेरी सुन ली। और उस दिन से गोविंद ने ये प्रण लिया कि हर नवरात्रि में माँ की विशेष पूजा करूंगा। दोस्तों, अब आपको एक व्यापारी धनपत की कथा सुनाता हूँ। धनपत बहुत धनी था, लेकिन उसके धन में बरकत नहीं थी। जितना कमाता उससे ज्यादा खर्च हो जाता। घर में हमेशा कलह रहती थी। साझेदार बेईमान निकले। धनपत एक संत के पास गया और अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा, धनपत तुम्हारे घर में माँ का निवास नहीं है। तुम धन तो कमाते हो, लेकिन माँ आदिशक्ति को भूल गए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करो। माँ शुभंकरी की कृपा से तुम्हारे घर में बरकत आएगी। धनपत ने संत की बात मानी और माँ की पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। बेईमान साझेदार खुद ही अलग हो गए। एक ईमानदार साझेदार मिला। व्यापार में उन्नति होने लगी। घर में शांति आई। धनपत समझ गया कि माँ की कृपा से ही सच्ची समृद्धि आती है। कहते हैं, जिस घर में नवरात्रि में माँ की पूजा होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अब एक बूढ़ी माँ रामकली की कथा सुनाता हूँ। रामकली के 3 बेटों ने बुढ़ापे में उन्हें छोड़ दिया था। माँ अकेली रहती थी और मेहनत मजदूरी करके पेट भरती थी। लेकिन रामकली ने कभी बेटों को बद्दुआ नहीं दी। वो माँ कालरात्रि की सच्ची भक्त थी। हर नवरात्रि में वो माँ का व्रत रखती थी। एक नवरात्रि के 7वें दिन रामकली माँ के मंदिर में बैठकर बोली, माँ मेरे बेटों को सद्बुद्धि दे। उसी रात तीनों बेटों को एक जैसा स्वप्न आया कि एक भयंकर तेजस्वी देवी उन्हें डांट रही हैं और कह रही हैं, अपनी माँ को छोड़कर तुम कहाँ चले? जाओ अपनी माँ की सेवा करो। तीनों सुबह उठे, एक दूसरे को स्वप्न बताया और साथ मिलकर रामकली के पास गए। माँ के पांव छुए और माफी मांगी। रामकली रो पड़ी और उसने माँ कालरात्रि को याद करके कहा, माँ तूने मेरी सुन ली। दोस्तों, माँ कालरात्रि न्यायकारी भी हैं और करुणामयी भी। जो अपने माता पिता को कष्ट देता है, माँ उन्हें भी सुधारती हैं। माँ चाहती हैं कि उनके भक्तों के घरों में प्रेम हो, सुख हो, शांति हो। दोस्तों, अब आपको सुनाता हूँ एक अहंकारी राजा दुर्बुद्धि की कथा। दुर्बुद्धि को अपने बल, अपने धन का बड़ा अहंकार था। वो देवताओं की पूजा नहीं करता था। एक दिन राजा के दरबार में एक ऋषि आए और बोले, राजन, देवी माँ की भक्ति करो, अहंकार छोड़ो। ये सब धन दौलत, ये सब राजपाट क्षणिक है। राजा ने ऋषि का अपमान किया और उन्हें दरबार से निकलवा दिया। ऋषि ने जाते जाते कहा, राजन, माँ कालरात्रि सब देख रही हैं। कुछ समय बाद राजा के राज्य में विपत्तियां आने लगी। पहले खजाना खाली हुआ, फिर शत्रुओं ने हमला किया और राज्य का बड़ा हिस्सा छिन रहा। धीरे धीरे राजा सब कुछ खोता गया। एक दिन राजा जंगल में भटक रहा था। उसके पास कुछ नहीं था। उसे उस ऋषि की बात याद आई। राजा की आंखें खुली। उसने सोचा, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैं धन के नशे में था और मैंने माँ को भूल गया था। उसी जंगल में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ माँ कालरात्रि की मूर्ति थी। राजा ने माँ के सामने अपना शीश झुकाया और पहली बार सच्चे मन से माफी मांगी। राजा बोला, माँ मुझे माफ करो, मैंने अहंकार में डूबकर पाप किए। माँ अब मैं तेरी शरण में हूँ। माँ ने उसकी पुकार सुनी। धीरे धीरे राजा की परिस्थितियाँ बदलने लगी। जंगल में उसे एक गुप्त खजाना मिला। उस खजाने से उसने अपना राज्य वापस जीता। लेकिन अब वो पहले जैसा अहंकारी नहीं था। अब वो एक विनम्र और धर्मपरायण राजा बन गया था, जो हर नवरात्रि में माँ की पूजा करता था। दोस्तों, ये कथा बताती है कि माँ कालरात्रि न्यायकारी हैं। जो गलती करता है उसे फल मिलता है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करके माँ की शरण में आता है, माँ उसे क्षमा कर देती हैं। माँ का हृदय करुणा से भरा है और माँ के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं। दोस्तों, अब आपको माँ कालरात्रि और शुंभ निशुंभ की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। शुंभ और निशुंभ ये 2 भाई महाबली असुर थे। इन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या दानव इन्हें नहीं मार सकता। इस वरदान के घमंड में इन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता हिमालय पर जाकर माँ आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। माँ पार्वती उस समय हिमालय पर थी। देवताओं की स्तुति सुनकर माँ पार्वती की काया से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसी शक्ति से माँ चंडी का प्राकट्य हुआ। जब माँ चंडी ने शुंभ निशुंभ से युद्ध किया, तब माँ कालरात्रि और माँ चामुंडा का भी प्राकट्य हुआ। चंड मुंड नामक असुरों का वध माँ चामुंडा ने किया, रक्त बीज का वध माँ कालरात्रि ने किया और अंत में माँ चंडी ने शुंभ और निशुंभ का वध किया। तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। देवता अपने स्थान पर वापस आए और धर्म की पुनः स्थापना हुई। दोस्तों, ये पूरी कथा दुर्गा सप्तशती में विस्तार से वर्णित है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु इस ग्रंथ का पाठ करते हैं, उन पर माँ की छत्र छाया सदा बनी रहती है। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ माँ कालरात्रि का नाम कालरात्रि क्यों पड़ा।
ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और रात्रि। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और रात्रि का अर्थ है रात। यानी माँ काल रात्रि वो देवी हैं जो काल की रात्रि में भी प्रकाश देती हैं। जब जीवन में सबसे बड़ा अंधेरा आए, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया हो, तब माँ काल रात्रि उस अंधेरी रात में एक दीपक की तरह जलती हैं और अपने भक्त को रास्ता दिखाती हैं। ये कितना गहरा दर्शन है दोस्तों। रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह जरूर होती है और माँ काल रात्रि की कृपा से वो सुबह और भी उज्जवल होती है। दोस्तों, माँ काल रात्रि की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, माँ काल रात्रि को महायोगिनी भी कहा जाता है। महायोगिनी अर्थात जो सबसे बड़ी योगिनी है। माँ काल रात्रि की साधना से योग सिद्धि प्राप्त होती है। जो साधक ध्यान और भक्ति के मार्ग पर हैं, उनके लिए माँ काल रात्रि की भक्ति बहुत सहायक है। माँ काल रात्रि की साधना में रात्रि का विशेष महत्व है। मध्य रात्रि में माँ की पूजा और जाप करने से विशेष फल मिलता है। जब सारा संसार सोया होता है, तब जो साधक जागकर माँ का ध्यान करता है, माँ उसकी साधना को विशेष रूप से स्वीकार करती हैं। दोस्तों, माँ काल रात्रि का एक और रूप है जिसे शुभंकरी कहते हैं। एक बार एक छोटी बच्ची माँ काल रात्रि के मंदिर में गई। बच्ची माँ की मूर्ति देखकर डर गई और रोने लगी। उसने कहा, माँ तुम इतनी डरावनी क्यों हो? और तभी एक अद्भुत घटना हुई। माँ की मूर्ति में से एक दिव्य प्रकाश निकला और बच्ची के मन में एक भाव आया, बेटी, मैं इसलिए इस रूप में हूँ ताकि जो दुष्ट हैं वो मुझसे डरे, लेकिन तू मेरी बच्ची है, तू मुझसे क्यों डरेगी? बच्ची का डर दूर हो गया। वो माँ की मूर्ति के पास गई और माँ के चरणों में फूल रख दिए। दोस्तों, यही माँ का भाव है। माँ दुष्टों के लिए भयंकर है, लेकिन भक्तों के लिए माँ है वात्सल्यमयी, करुणामयी। दोस्तों, अब आपको माँ काल रात्रि के पूजा के वो मंत्र बताता हूँ जो नवरात्रि के 7वें दिन विशेष रूप से जपे जाते हैं। पहला मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये बीज मंत्र है और माँ की साधना में सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये नवार्ण मंत्र है जो नवदुर्गा की उपासना में सबसे प्रमुख माना जाता है। तीसरा मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन मंत्रों का नियमित जाप करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ का ध्यान मंत्र है एक वेणी जपा करना पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लसल लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। इस मंत्र का जाप करते समय माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें और माँ से अपनी प्रार्थनाएं कहें। दोस्तों, माँ काल रात्रि की पूजा विधि के बारे में भी जानना जरूरी है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। माँ को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। काले तिल से माँ का तर्पण करना शुभ माना जाता है। माँ काल रात्रि को नील कमल भी अर्पित किया जाता है। इस दिन काले कपड़े दान करने से शत्रुओं का नाश होता है। गरीबों को अन्न का दान करना इस दिन विशेष रूप से फलदायी है। पूजा में मन को एकाग्र रखना चाहिए और किसी के प्रति मन में बैर भाव नहीं रखना चाहिए। माँ की पूजा से पहले जिनसे भी नाराजगी हो, उन्हें मन ही मन माफ कर दें, तभी माँ की पूजा का पूरा फल मिलता है। दोस्तों, माँ काल रात्रि की भक्ति से 7 प्रमुख वरदान मिलते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला वरदान है निर्भयता। माँ की पूजा से मृत्यु का भय, शत्रु का भय, दरिद्रता का भय, सभी भय दूर होते हैं। माँ अभय मुद्रा में अपना हाथ उठाए रहती हैं और ये कहती हैं, डरो मत, मैं हूँ। दूसरा वरदान है शत्रुओं का नाश। जिन पर अन्याय हो रहा है, जो शत्रुओं से परेशान है, उनके लिए माँ काल रात्रि की भक्ति सबसे कारगर है। तीसरा वरदान है नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति। भूत प्रेत, जादू टोना, नजर दोष और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं माँ की कृपा से दूर होती हैं। चौथा वरदान है ग्रह बाधा निवारण। माँ काल रात्रि शनि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा से शनि की 7.5 और ढैया शांत होती है। पांचवा वरदान है पाप मोचन। माँ की सच्ची भक्ति से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। छठा वरदान है धन धान्य की प्राप्ति। माँ शुभंकरी हैं और वो अपने भक्तों के घरों को सुख समृद्धि से भर देती हैं। सातवां वरदान है मोक्ष। जो व्यक्ति जीवन भर माँ की भक्ति करता है, वो माँ के चरणों में स्थान पाता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार माँ काल रात्रि का संबंध शनि ग्रह से है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। जब शनि किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ देते हैं, तब माँ काल रात्रि की पूजा बहुत फलदायी होती है। जिन लोगों के जीवन में बार बार विपत्तियाँ आती हो, जिनका कोई काम न बनता हो, जिन पर शत्रुओं का प्रकोप रहता हो, उनके लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ की विशेष पूजा बहुत लाभदायक है। इस दिन माँ को काले तिल अर्पित करने से शनि दोष शांत होता है। गुड़ का भोग लगाने से धन की वृद्धि होती है। माँ की कृपा महसूस हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे कमेंट में लिखिए जय माँ काल रात्रि। माँ की कृपा आप सब पर